में बता दीजिए या थम्स अप करके बता दीजिए। ओके जी, ओके। ओके, ठीक है, ठीक है, ठीक है। ओके, सो वेलकम है आप सबका इस मीटिंग में। ठीक है, जैसे कि आप सबने पोस्टर देखा होगा कि आज की जो मीटिंग रहने वाली है आप सबको हेल्प करेगी लेवल अप को करने के लिए, राइट। तो जैसे कि बहुत सारे पर्सन्स यहाँ पे पहली बार ये ऐसी लेवल अप की मीटिंग अटेंड कर रहे होंगे। काफी दिनों से आपने बिजनेस को देखा और समझा होगा। तो अभी मेरे को जल्दी से जल्दी आप ना मैसेज करके बता दो, आप कितने दिनों से ये ट्रेनिंग्स अटेंड कर रहे हो फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स के रिगार्डिंग। कितने दिनों से आप ट्रेनिंग्स अटेंड कर रहे हो, जल्दी जल्दी मैसेज करके आप सब मुझे बता सकते हो। क्योंकि देखो, अगर आप एक्टिवली पार्टिसिपेट करोगे, एक्टिवली बताओगे है ना मैसेज करके, उससे क्लियर होगा कि आप कितने ज्यादा एक्साइटेड हैं, इंटरेस्टेड हैं बिजनेस को आगे समझने के लिए, क्लैरिफाई करने के लिए, है ना। क्योंकि जिस पर्सन के सवाल होते हैं, है ना, मुझे लगता है वही पर्सन इंटरेस्टेड होता है अपनी लाइफ में आगे कुछ करने के लिए। बट अगर हमारे क्वेश्चंस नहीं है, हम मतलब कोई क्वेरी ही नहीं है हमारी, तो ऑब्वियस सी बात है हम उतने इंटरेस्ट से शायद से बिजनेस को नहीं देख रहे होंगे, राइट। ठीक है जी, 5 दिनों से, कोई 7 दिनों से ट्रेनिंग लगा रहा है, ठीक है। कोई 10 दिन से भी ट्रेनिंग अटेंड कर रहे हैं, ठीक है जी, बहुत बढ़िया बात है। 2 दिन से भी, ओके जी, ओके, ठीक है। ज्यादा टाइम ना लेते हुए मीटिंग को हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपने पोस्टर देखा होगा आज की मीटिंग के रिगार्डिंग, कि आज मैं अकेली मीटिंग होस्ट नहीं करने वाली हूँ। आज की मीटिंग हम एक बढ़िया तरीके से 3 पर्सन इस मीटिंग को होस्ट करेंगे, है ना। उनके बारे में भी आपको मैं बताऊंगी, ठीक है। बट स्टार्टिंग मैं इस मीटिंग की अपने आप से करती हूँ। एक सेकेंड वेट करिए। हाँ जी। तो आज की जो मीटिंग है ना, उसमें आपको काफी चीजें रिगार्डिंग योर बिजनेस क्लियर होने वाली हैं। आप जैसे भी 7 दिन से, 2 दिन से, 4 दिन से आप मीटिंग्स को अटेंड कर रहे हो, आपको नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में पता लगा, आपको फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के बारे में पता लगा कि फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स में एंटर करके हम अपनी लाइफ को किस तरीके से चेंज कर सकते हैं, है ना। तो ऐसे ही अगर मैं अपनी बात करूं, तो मैंने इस बिजनेस की स्टार्टिंग करी थी करीबन 5 साल पहले, ठीक है जी। नाम मेरा पायल है और मैं फिरोजपुर पंजाब से बिलोंग करती हूँ, ठीक है जी। जब इस बिजनेस की मैंने स्टार्टिंग करी थी, ठीक है, उस टाइम पे लॉकडाउन लगा हुआ था और मैं बीकॉम कर रही थी। एज अ स्टूडेंट मैंने अपनी जर्नी इस बिजनेस में शुरू करी थी, ठीक है। काफी ऐसे पर्सन्स मेरे जैसे यहाँ पे बैठे होंगे जो अपनी स्टडी के साथ साथ अपना एक साइड सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करना चाहते हैं, या फिर वो चाहते हैं कि हाँ, अपनी स्टडी खत्म होने से पहले हम इतने इंडिपेंडेंट हो जाएं कि हमें किसी और चीज के लिए अप्लाई ना ही करना पड़े, राइट। हर इंसान, हर लड़की, हर लड़का, हर हाउसवाइफ, हर पर्सन चाहता है कि वो इंडिपेंडेंट हो जाए और अपने खर्चे खुद से उठाए। और वो चीजें मुझे लगता है आज के टाइम पे बढ़िया लेवल सिर्फ एक बिजनेस के थ्रू थ्रू ही हो सकती हैं, ठीक है। और वो बिजनेस आप सबको बहुत बढ़िया लेवल पे मिल चुका है ना। एक बढ़िया ट्रेनिंग सिस्टम आपको मिल चुका है। क्योंकि देखो, सिंपल है, आज हमने इस जर्नी को स्टार्ट किया है ना, हमें डेली बेसिस पे ट्रेनिंग्स मिल रही हैं, डेली बेसिस पे हमें बताया जा रहा है बिजनेस के बारे में, गाइड किया जा रहा है कॉल पे, मीटिंग्स में। अब सोच के देखो, क्या आज तक हमारी लाइफ में हमें किसी ने इस हद तक मोटिवेट किया था कि तुम अपनी लाइफ में ये कर सकते हो? यस और नो? क्या कभी हमें किसी ने बोला था कि तुम अपने सपने पूरे कर सकती हो? किसी ने भी नहीं बोला होगा। जब मैंने इस बिजनेस की स्टार्टिंग करी थी, तो उससे पहले तो लाइफ ही अलग थी, ठीक है। कभी किसी ने गोल्स को लेके, ड्रीम्स को लेके, कितना पैसा कमाना है, क्या करना है लाइफ में, ये तो सवाल ही नहीं कभी करे थे, कभी भी नहीं करे थे, है ना। सिर्फ एक सवाल जरूर सुना था कि बड़े होके क्या बनना है स्कूल कॉलेजेस में, है ना। बस यही सुना था, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, कॉमर्स करके क्या करना है, यही सिर्फ सुना था। बट लाइफ में क्या चाहिए, कितना पैसा कमाना है, इंडिपेंडेंट होना है, नहीं होना, क्या करना है, ये कभी नहीं पूछा था। बट जब मैंने ये मीटिंग्स लगाई ना, तो उसमें सबसे पहला सवाल मैंने ये सुना था खुद के लिए कि तुम अपनी लाइफ में क्या करना चाहती हो, ठीक है। तुम्हें आने वाले 1 साल बाद या आने वाले 2 साल बाद कितनी इनकम तक पहुंचना है ना। ये सारी चीजें मैंने यहाँ पे आके सीखी, समझी कि कितनी सैलरी, कितनी इनकम तुम अर्न करना चाहती हो, तुम्हारी ड्रीम इनकम क्या है, ये सवाल मैंने इन मीटिंग्स में सीखे, सुने। एज अ स्टूडेंट कोई भी नहीं पूछता, कोई भी नहीं पूछता, ना कॉलेजेस में ना स्कूल, मैंने कभी नहीं सुना, ठीक है। बस सुना साइन कॉस थीटा, अकाउंट्स, बैलेंस शीट, यही सुना, क्योंकि कॉमर्स की स्टूडेंट थी।
ठीक है। बट अगर मैं बात करूं, मैं अपने आप को बड़ा लकी फील करती हूँ कि ऐसा ग्रुप, ऐसा सिस्टम, ऐसे मेंटोर, ऐसी अपलाइंस मिली जिन्होंने बहुत सारी चीजें सिर्फ और सिर्फ बिजनेस के रिगार्डिंग नहीं, लाइफ के रिगार्डिंग बहुत कुछ सिखा दिया। ठीक है। तो अगर आप इस वर्ल्ड में, ये बहुत बड़ी मतलब एक दुनिया है फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स, अगर आप इस वर्ल्ड में एंटर कर चुके हो ना, तो आप यकीन मानो कि आप ऐसी दुनिया में एंटर कर चुके हो जो आपकी पूरी लाइफ ही चेंज कर देगी। बट आपको ट्रस्ट रखना पड़ेगा, आपको भरोसा करना पड़ेगा। पहला खुद पे, दूसरा बिजनेस पे, तीसरा उस पर्सन पे जिसने आपको इस जर्नी के साथ, इस बिजनेस के साथ इंट्रोड्यूस कराया। ठीक है जी। अगर आप ट्रस्ट रख के सारी चीजें करते हो, स्टार्टअप करते हो, आप अपनी लाइफ को टोटली चेंज कर लोगे। जैसे कि मैंने अपनी इस जर्नी यहाँ पे इस बिजनेस को स्टार्ट किया। ठीक है। जैसे मैंने बताया कि मैं एक स्टूडेंट थी, बीकॉम फाइनल ईयर की। ठीक है। देश मार्च कॉलेज फॉर वुमेन, है ना, एक वुमेन कॉलेज में मैं स्टडी कर रही थी। और जब ये बिजनेस मिला उस टाइम पे लॉकडाउन लग चुका था। और इसी के बाद मैंने बीकॉम करने के बाद अपनी एमबीए कंप्लीट करी पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला से। ठीक है जी। स्टडी करते करते मैंने इस बिजनेस को शुरू किया था। बस एक सपना था, ड्रीम ये था कि जब स्टडी खत्म होना तो मैं इंडिपेंडेंट होना चाहती हूँ। मतलब स्टडी खत्म होने के बाद मुझे धक्के ना खाने पड़े जॉब के लिए या पैसा कमाने के लिए। ठीक है। और लकीली ये बिजनेस मुझे मिला और वो ड्रीम भी मेरा कंप्लीट हुआ। स्टडी कंप्लीट होते ही मैं 6 फिगर्स में अर्न कर रही थी, बढ़िया पैसा था। मुझे कोई प्लेसमेंट, कोई जॉब के लिए जाना नहीं पड़ा, बिकॉज ऑलरेडी मैं वो पैसा कमा रही थी जो बहुतों का सपना है। राइट। बट वो हुआ कैसे? क्योंकि मैंने इस बिजनेस के ऊपर पूरा पूरा ट्रस्ट किया। मैंने सोचा कि हाँ, यहीं से सब चीजें हो सकती हैं। ठीक है। अगर आप एक स्टूडेंट हो, आपको ट्रस्ट नहीं हो रहा, पेरेंट्स सपोर्ट नहीं कर रहे, ये सारी चीजें, है ना, इस सब चीजों को साइड पे रखना है। जब मैंने स्टार्ट किया था ये बिजनेस के बारे में पता लगा ना, तो जैसे कि एक गांव से मैं बिलोंग करती हूँ, फादर मेरे एक नॉर्मल फार्मर है। ठीक है। तो मतलब कोई बिजनेस से तो दूर दूर तक कोई नाता नहीं था। ठीक है। बिजनेस बैकग्राउंड नहीं था कि मैं आई बिजनेस का पहले से पता था और बिजनेस माइंडसेट से थी मैं और मुझे यही करना है, ऐसा कुछ भी नहीं था। दिमाग में बहुत सारे डाउट्स आए। घर वालों ने, मतलब ये फैमिली में बहुत, कह लो भी, स्ट्रिक्ट माहौल था। लड़कियों के लिए तो वैसे भी होता है, और अगर आप गांव से हो तो उससे भी ज्यादा होता है। ठीक है जी। अब चीजें चेंज होना स्टार्ट हो गई, गांव का कल्चर एंड ऑल। बट जब मैंने स्टार्ट किया था तभी कुछ भी नहीं था। ठीक है। टोटली अगेंस्ट, ये बिजनेस नहीं चलते होते, कंपनियां भाग जाती हैं, तू छोड़ दे, ये नहीं करना है ना, पढ़ाई किसके लिए करा रहे हैं तुम्हें, तुम अपनी पढ़ाई के ऊपर ध्यान दो। बट मुझे कहीं ना कहीं, पहले तो इवन सही बताऊं तो मुझे नहीं पता था कि प्रैक्टिकल लाइफ क्या होती है। बट जब मैंने ये मीटिंग्स लगाई ना, मैंने उन लोगों को सुना जो मेरा सपना था। मतलब मैं चाहती थी कि एमएनसी कंपनी में मैं जॉब करूं और 50-60 हजार आराम से आ जाएगा। मुझे प्रैक्टिकल नहीं पता था कि सच में ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है। बट जब मैंने ऐसी लड़की, ऐसे लड़के को ऐसी मीटिंग्स में सुना कि जो मेरा सपना था कंपनी में जॉब करना, वो जॉब को क्विट करके इस बिजनेस में आ चुके हैं। ठीक है। और जो मेरा सपना था कि 50 हजार की सैलरी मिलेगी, उनको नहीं मिली थी इतनी पढ़ाई करके, तो मेरे को कहाँ से मिलनी थी? उनको सुना, मेरा एक मतलब एक विजन बना, एक माइंडसेट बना कि नहीं, इस बिजनेस से वो चीजें पॉसिबल हो सकती हैं। जो मैं सोच रही हूँ वो महज सपने ही है, वो मतलब मिथ है, वो रियलिटी नहीं है। तो मैंने उस चीज को क्विट करके, साइड करके इस बिजनेस को स्टार्ट किया। ठीक है। स्टार्टिंग में सारी चीजें अगेंस्ट थी, फैमिली, है ना। बट मेरे लिए बड़ा मुश्किल था उस चीज को करना। मैंने घर पे नहीं बताया था कि मैंने स्टार्ट कर लिया, बिल्कुल भी नहीं बताया था। आपने फर्स्ट बिलिंग अपनी करी होगी, स्टार्ट किया होगा या भी करना होगा, जैसे भी, है ना। वैसे तो यहाँ पे वही पर्सन्स बैठे होंगे जिन्होंने अभी फर्स्ट बिलिंग कर ली हुई है ना। तो वो फर्स्ट बिलिंग के लिए भी मेरी फैमिली मुझे सपोर्ट कर सकती थी। ठीक है। ऐसा नहीं था कि मैं लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ तो वो फर्स्ट बिलिंग के लिए मेरे को मतलब नहीं कर सकते थे, वो कर सकते थे। बट ये कंपनी भाग जाती है, उस वजह से उन्होंने मुझे सपोर्ट नहीं करा। बट मैंने वहां पे हिम्मत नहीं आ रही, मैंने अपना डिसीजन लिया कि मुझे करना है। कि कल को मैं अपनी फैमिली को दोष नहीं दे सकती हूँ कि आपने मेरी सपोर्ट नहीं करी, मेरी जिंदगी नहीं चेंज हुई, मैं अभी 10 हजार की नौकरी कर रही हूँ। मैं दोष देने में इंटरेस्टेड नहीं थी। मैं चाहती थी कि मैं अपनी लाइफ को खुद चेंज करूँ। डिसीजन लिया, काम को स्टार्ट किया, ये ट्रेनिंग्स का पार्ट बनी। हफ्ता भर आराम से सीखा कि 2cc कैसे हो सकता है। जैसे जैसे मुझे बताया गया मैंने फर्स्ट लेवल अपना किया। ठीक है। 2cc कंप्लीट होने के बाद, जिस लड़की को बिजनेस का भी नहीं पता था, मेरी फर्स्ट मंथ जब इनकम आई 9300 रुपीज, मेरे लिए बड़ी अमाउंट थी वो। कारण, क्योंकि मुझे उस टाइम पे पैसा आना शुरू हो गया जिस टाइम पे काफी लोगों की जॉब जा चुकी थी, क्योंकि कोविड था उस टाइम पे, है ना। और जो बड़े बड़े बिजनेसेस वाले लोग थे उनका बिजनेस नहीं चल रहा था और मुझे पैसा आना शुरू हो गया घर पे बैठ के।
स्टार्टिंग में फैमिली ने फिर भी यकीन नहीं करा, बट जैसे जैसे हर मंथ इनकम आनी शुरू हुई, पढ़ाई के साथ साथ चीजें पॉसिबल होना शुरू हुई, तो धीरे धीरे वो सपोर्ट मिलना शुरू हुआ, है ना। वो सारी चीजें मैं आपके साथ शेयर करूंगी। और आप सोच के देखो कि एक स्टूडेंट मंथली बेसिस पे, जब मैंने अपनी स्टडी को, मतलब मेरी स्टडी जब कंप्लीट हुई है, तो लास्ट जो मेरी इनकम थी ना फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स थे, वो थी 50 to 60,000। आप सोच के देखो कि एक लड़की जो स्टडी कर रही है ना, और उसके साथ बाकी 50-60 स्टूडेंट्स बैठे हैं क्लास में, और उसकी इनकम ऑलरेडी वो है जो बाकियों का सपना है, बट वो पॉसिबल सिर्फ और सिर्फ फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स की वजह से हुआ। ठीक है। बट जब मैंने स्टार्ट किया था मुझे भी इम्पॉसिबल लगता था, पता नहीं होगा कि नहीं होगा। शुरू तो कर लिया है ना, क्या बनेगा, मैं कर भी पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी। आज मैं आपके सामने ये चीजें बोल पा रही हूँ, ठीक है, बता पा रही हूँ, बट तब उस टाइम पे मैं बिल्कुल इंट्रोवर्ट थी। ठीक है, कभी किसी से ऐसे मतलब पब्लिक स्पीकिंग एंड ऑल ये कुछ भी नहीं किया था। बट इस बिजनेस ने सारी चीजें सिखाई, चेंज किया मैंने खुद को। ठीक है, स्किल्स को सीखा, और धीरे धीरे सारी चीजें चेंज होना जो है स्टार्ट हो गई। अपनी लाइफ को चेंज किया, जो चीजें चाहिए थी फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स ने वो दिया, बट उसके पीछे रीजन एक ही था, दैट वाज द लेवल अप। ठीक है, जो हम सबने करना है, लेवल अप किस चीज का, ठीक है, वो भी आपके आगे चल के मैं आपको गाइड करूंगी। ठीक है, बट जब आप लेवल अप करने के लिए, ये बिजनेस में आगे बढ़ने के लिए स्टेप लोगे ना, आपके सपनों को पूरा करने के लिए, तो ये सारे लोग आपको रोकेंगे, मुझे भी रोका था। ठीक है, सपने थे मेरे कि मेरे को फ्रीडम चाहिए, सेल्फ इंडिपेंडेंट बनूंगी, बढ़िया 6 फिगर अर्नर बनूंगी, प्लेन में ट्रेवल करूंगी, घूमूंगी, मतलब जो एक लड़की के लिए सबसे बड़ा सपना होता है, फ्रीडम। और मुझे लगता है वो फ्रीडम आपको तब मिलती है जब आप बढ़िया पैसा कमा रहे होते हो और अपने पेरेंट्स को प्राउड फील कराते हो। ठीक है, बट स्टार्टिंग में हर बंदे को सपोर्ट नहीं किया जाता है, किसी को भी सपोर्ट नहीं मिलता, डर लगता है ना। रिलेटिव्स इधर उधर के लोग बातें बनाते हैं, इसको रोक लो, ये काम मत करवाओ, है ना, ये काम ऐसे होते हैं वैसे होते हैं। बट आपको अपना गोल याद रखना है, हमें याद रखना है कि हमने इस बिजनेस को शुरू क्यों किया है। मेरे दिमाग में एक ही चीज क्लियर थी कि मुझे सेल्फ इंडिपेंडेंट बनना है, ये मेरा एक गोल है। मुझे कुछ भी नहीं पता, लोग चाहे जो मर्जी बोले, मुझे करना है तो करना है, बात खत्म। मेरे दिमाग में एक चीज क्लियर थी। रात को सोती थी ना जब मैं, तो सोते टाइम भी मुझे लेवल अप 2cc के सपने आते थे कि मेरा लेवल कैसे होगा। इतनी चीज दिमाग में भर चुकी थी। आप सोच के देखो, इतनी अच्छे तरीके से मैंने ट्रेनिंग्स अटेंड करी थी कि करना है तो लेवल कैसे करूं, कोई सपोर्ट नहीं कर रहा, बट कैसे करूं, करना है। अपना दिमाग लगाया, तरीके ढूंढे, ट्रेनिंग से सीखा, अपना भी दिमाग लगाया, और मैंने अपना लेवल अप किया। ठीक है, वो चीजें पॉसिबल तब थी क्योंकि मेरे दिमाग में क्लियर था। 3 रीजन थे फॉरएवर को स्टार्ट करने के, जिसकी वजह से मैंने फॉरएवर शुरू की थी। पहला था पैसा, दूसरा ट्रेवल, तीसरा फ्रीडम। आप सब मेरे को मैसेज करके बताओ किस किस का ये रीजन है, या तीनों ही है, या फिर कोई एक रीजन है। मेरे अकॉर्डिंगली हर बंदा चाहता है घूमना, हर बंदा चाहता है कि उसके पास फ्रीडम हो। ठीक है, हर इंसान चाहता है कि इनफ पैसा वो कमा रहा हो। मेरे भी ये तीनों रीजंस थे, और लकीली फॉरएवर ने वो सब चीजें मुझे दी हैं। स्टार्टिंग जैसे मैंने बताया 9300 की इनकम, ठीक है, वैसे वैसे इनकम मेरी बढ़ती गई। ठीक है, इनकम इंटरनेशनल लेवल पे भी मैंने अर्न करना शुरू कर दिया। ठीक है, जैसे मेरा मैनेजर लेवल हुआ, 6 फिगर्स में मैंने अर्न करना शुरू कर दिया, मेरी स्टडी कंप्लीट हुई। ये जो फर्स्ट मैंने ये आपको पे आउट दिखाया ना, 1,01,172 रुपीज का, आप सोच के देखो, ये मेरी तब की इनकम है जब मेरे एग्जाम्स खत्म हुए थे, मेरी स्टडी कंप्लीट हुई थी। स्टडी कंप्लीट होते ही मेरी इनकम 6 फिगर्स में हो गई। आप सोच के देखो, आज अगर आप स्टूडेंट हो और आप इमेजिन करो, आज आप इस जर्नी को शुरू कर रहे हो, स्टडी कंप्लीट होते ही आपकी इनकम 6 फिगर्स में, आपको और चीज कोई करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बट ये मैंने ड्रीम लिया था, ये सोचा था। ठीक है, लगातार हर महीने, ये मैं आपको पता क्यों ये स्क्रीनशॉट मैंने यहाँ पे लगाया हुआ है, उसके पीछे ये रीजन है, स्टडी कंप्लीट होने के बाद की इनकम है ये। ठीक है, मई 2024 में मेरी स्टडी कंप्लीट हुई है, एमबीए खत्म हुई है, और आप इनकम देख सकते हो वहां पे। ठीक है, ये सिर्फ इंडियन इनकम है, 45,000, देन 85,000, देन 1,35,000, 1,08,000, 1,31,000, 1,20,000। अब आप इमेजिन करके देखो, एज अ स्टूडेंट क्या आप नहीं चाहते हो ये इनकम हमें आए? इसके लिए हमने बिजनेस को शुरू किया, मैंने भी इसके लिए शुरू किया था, ट्रेवलिंग के लिए शुरू किया था। जो लड़की एक गांव से बिलोंग करती है, घर वाले बाहर नहीं जाने देते थे, बस में कभी मैंने जिंदगी में ट्रेवल नहीं करा था। अगर जाना है तो फैमिली के साथ जाना है, वापस आना है तो फैमिली के साथ ही आना है। बट फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स ने वो सारी चीजें, सिर्फ मुझे फ्रीडम नहीं दी, मेरे घर वालों की सोच को भी बदला।
कि अगर इसको अपने लिए मेहनत ये लड़की कर रही है तो हम इसकी सपोर्ट क्यों ना करें। आज जितना मेरी फैमिली मुझे सपोर्ट कर रही है, मुझे लगता है उतना किसी ने करा ही नहीं होगा। ठीक है, बट यही थे जो स्टार्टिंग में सपोर्ट नहीं था। फिर पैसे है कि मुकरे थोड़ियां बदलो, सौकी पे शुक्र थोड़ियां बदलो, नी तेनू थोड़ी गलत नॉलेज मिली आनी। ठीक है, ट्रेवल करना इधर सब सब चीजें लाइफ में होना शुरू हो गई। ठीक है, बट वो फ्रीडम, ये ट्रेवल, उसके पीछे रीजन एक ही था, दैट वाज लेवल अप, दैट वाज स्ट्रॉन्ग डिसीजन। ठीक है, और मैं हर एक लड़की को, स्पेशली हर एक लड़की को ये चीज बोलना चाहूंगी, अगर आप चाहते हो ना कि आपको सेम फ्रीडम, सेम पैसा, सेम सारी चीजें मिले, तो आज आपको एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन बनाना पड़ेगा अपने लेवल अप के लिए। आज हमें सोचना पड़ेगा। जब मैंने लेवल किया, उसकी थोड़ी सी मैं आपको टिप्स भी दे देती हूँ। मैंने स्टार्टिंग करी थी जब इस बिजनेस की ना, तो मेरे को पीसीओडी की प्रॉब्लम थी। ठीक है, काफी मेडिसिन एंड ऑल सारी चीजों से कोई मुझे रिजल्ट नहीं मिला। बट जब मुझे बताया गया कि एलोवेरी नेक्टर नाम का एक प्रोडक्ट है, वो तुम यूज करो, हमारी बॉडी के लिए बढ़िया होता है। मैंने उसकी सारी चीजें पढ़ी, है ना, फिर मैंने उसको ऑर्डर किया। फर्स्ट ऑर्डर मैंने वही किया था। मैं, आप मानोगे नहीं, जो प्रॉब्लम 2 साल से नहीं ठीक हो रही थी, विद इन 1 वीक मुझे रिजल्ट मिलने शुरू हो गए थे। ठीक है, उस चीज ने मेरा ट्रस्ट बिल्ड करा कि मुझे, अगर प्रोडक्ट इतने अच्छे हैं तो बिजनेस कितना बढ़िया होगा। ठीक है, और वही एलोवेरी नेक्टर मैंने अपनी कजन्स में, फ्रेंड्स में भी रेकमेंड करा। 3-4 ऑर्डर्स वहां से आ गए, है ना, 300 to 400 पॉइंट्स वैसे हो गए। फिर मैंने डिसाइड किया कि क्यों ना मैं अपने घर के सारे प्रोडक्ट्स रिप्लेस करके फॉरएवर के प्रोडक्ट्स को यूज करूं। ठीक है, 500 पॉइंट्स मैंने क्या किए, प्रोडक्ट की रिप्लेसमेंट कर दी घर पे। ठीक है, 500 पॉइंट्स एलोवेरी नेक्टर से हो गए। 500 पॉइंट्स मैंने घर के सारे प्रोडक्ट रिप्लेस कर दिए जो केमिकल वाले थे, क्योंकि फॉरएवर के प्रोडक्ट की नॉलेज आ गई, ये केमिकल फ्री प्रोडक्ट्स है। ठीक है, और 500 पॉइंट्स मैंने क्या किए, मैंने रिटेलिंग के लिए रख लिए कि मैं और रेकमेंड, जो प्रोडक्ट मैं यूज कर रही हूँ वो रिटेल भी कर सकती हूँ मैं। ठीक है, और इस तरीके से 500 पॉइंट्स करते करते मैंने अपना 2cc विद इन, कह लो भी, 7 to 10 डेज में कंप्लीट कर लिया था। मुश्किल मेरे लिए भी था। ठीक है, मतलब उस टाइम पे पैसे अरेंज करना, सारी चीजें करना मेरे लिए मुश्किल था, बट एक चीज क्लियर थी, दैट वाज दैट फ्रीडम जो आज मेरे पास है। ठीक है, वो दिमाग में था। अगर आप सच में चाहते हो अपनी जिंदगी को चेंज करना, चाहते हो कि सेम फ्रीडम, सेम पैसा, सेम ट्रेवल हम भी करें, उसके लिए आज आपको स्टेप लेना पड़ेगा। दिमाग खुद लगाना पड़ेगा कि मैं लेवल कैसे करूं। ठीक है, कोई आपको आके बताएगा मैंने लेवल ऐसे किया, मैंने लेवल ऐसे किया, बट आपकी जर्नी डिफरेंट है। आपने चूज खुद करना है कि वो लेवल कैसे होगा। आज जो जिंदगी में जी रही हूँ और जो लेवल, ठीक है, जो लेवल मैंने किया था, उसके सामने, उस लेवल के सामने तो ये कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो ये चीजें हैं। तो आपने खुद डिसाइड करना है कि कैसे लेवल अप हो सकता है, बट उसके बाद आपकी जिंदगी जरूर चेंज होगी, ये आपने इस पीपीटी में देख लिया होगा। ठीक है, बाकी जो अब ट्रेनिंग जो है, मेरा पार्ट इतना था। ठीक है, टाइम मेरे पास कम था। अब जो ट्रेनिंग है मैं हैंड ओवर करती हूँ उनको, जिन्होंने मुझे इस बिजनेस से इंट्रोड्यूस कराया था, जिन्होंने अब तक मुझे सपोर्ट कराया कि कैसे इस बिजनेस में आगे बढ़ना है, मेरी गलतियां, हर एक चीज मुझे बताई है। राइट, उनका नाम है हिमांशु। ठीक है जी। और अगर मैं बात करूं, कोटकपूरा सिटी पंजाब में एक है, बठिंडा के पास, वहां से वो बिलोंग करते हैं। वैसे वो अपनी जर्नी खुद से बताएंगे, बट आप सोच के देखो, वो एक ऐसे पर्सन है जिसने एक स्टूडेंट को, जिसको 10,000 भी, कुछ भी 10 रुपए भी कमाने नहीं आते थे, उसको लाखों की इनकम को अर्न करना सिखा दिया। तो आप सब क्यों नहीं सीख पाओगे उनसे, राइट। तो मैं उनको अभी इनवाइट करती हूँ। तो आप सब रेडी हो उनको सुनने के लिए? पहले मुझे ये बता दो जल्दी से जल्दी, चीजें क्लियर हुई सबको? ठीक है जी। तो हिमांशु सर, आपको ऑलरेडी मैंने को होस्ट बनाया हुआ है। अगर मेरी आवाज आपको आ रही है तो भी आप ट्रेनिंग को कंटिन्यू कर सकते हो। हेलो। हाँ जी। गाइस, मेरी आवाज़ आ रही है आप सबको? ओके। क्या हाल चाल है जी आप सबके? गुड इवनिंग जी मेरी तरफ से आप सबको। सबसे पहले तो उम्मीद करता हूँ आप सारे बहुत बढ़िया होंगे। और अब तक तो पायल मैम ने आपको काफ़ी चीज़ें बताई हैं, और खासकर वो लोग इस सेशन का पार्ट बन के बैठे हैं आज, जिन्होंने अपना फर्स्ट ऑर्डर कंप्लीट कर लिया है, फॉर एवर की जर्नी को स्टार्ट कर लिया। अब वो 2cc कैसे करना है, या 2cc कैसे कैसे क्यों करना है, ये सारी चीज़ें आज आप सीखने आए हो। वैसे तो लड़कियों के लिए बेस्ट एग्जाम्पल है पायल। और बहुत सी और मैनेजर्स हैं जो लड़की हैं, हाउसवाइफ हैं, और बहुत अच्छा फ्यूचर करियर इस बिजनेस से वो बना चुकी हैं अपना, सिर्फ एक डिसीजन के कारण।
और बात है सिर्फ दिल, मतलब वो होता है ना कि अंदर से केयर करना है उस चीज की। मतलब आपने अब तक 5 7 10 12 मीटिंग्स आपने लगाई होंगी, ठीक है। और 12 15 मीटिंग्स में से आपको ओवरऑल हर एक बंदे ने ये अपना बैकग्राउंड बताने के बाद आपको ये बताया होगा कि एट द एंड मैं ग्रो कर रहा हूँ फॉरएवर में, है ना। और दोस्तों ऐसे लोग भी बहुत हैं, मैं ये नहीं बोल रहा कि हर बंदा ग्रो करता है। अगर आप सच्ची दिल से इस बिजनेस को देख रहे हो, सच में आपके ड्रीम्स हैं, और मेरे हिसाब से आप अपने माँ बाप के लिए कुछ करना चाहते हो, एज आपकी जो मर्जी है, जेंडर आपका जो मर्जी है, ये बिजनेस आपके लिए ओपन है। मतलब कभी भी आपको ऐसे नहीं लगेगा कि यार ये बिजनेस मुझे रोक रहा है करने से, कि फॉर एवर में मैं पता नहीं कर पाऊंगा कि नहीं। आपका डिसीजन बहुत तगड़ा और स्ट्रांग होना चाहिए। सो ट्रेनिंग की स्टार्ट करते हैं सबसे पहले तो। वैसे तो बेसिक चीजें आपको पायल ने मेरे बारे में बताई, और बाकी जो रह गई हैं वो मैं आप बता देता हूँ। मुझे दोस्तों 7 साल कंप्लीट होने वाले हैं फॉरएवर के अंदर। 7 साल से मैं इस बिजनेस को करियर, एज अ करियर कर रहा हूँ। और आज तक 7 साल में कभी मेरे दिमाग में यही नहीं आया कि मैं कुछ और कर लूँ, या मैं साथ साथ कोई बिजनेस स्टार्ट कर लूँ। कम से कम 7 साल के अंदर मैं पूरी 7 साल की अगर मैं आपको इनकम बताऊं तो 1 करोड़ से ज्यादा मैं इस बिजनेस से अर्न कर चुका हूं अब तक। और बहुत बड़ी चीज है जो मैं आपको बोल रहा हूँ, बट आज तक भी मतलब मेंटली यही है कि फॉर एवर इस बिजनेस ने मुझे इतना दिया, तो मैं आगे भी जितना करूंगा मैं इस बिजनेस से करूंगा। इतना ट्रस्ट है, और ये ट्रस्ट 2019 में जब फर्स्ट टाइम इस बिजनेस को, सॉरी सेकंड टाइम मैंने इस बिजनेस को देखा था, उस टाइम पे क्रिएट हुआ था। और सबसे पहले दिन, मैं ना आपको एक फोटो दिखा रहा हूँ, आप ये फोटो देखो सारे जने, जितने भी लोग फर्स्ट टाइम इस ट्रेनिंग मतलब फॉर एवर को देख रहे हैं। दोस्तों ये 2015 की फोटो है, मैं कॉलेज में सेकंड सेमेस्टर में था तब, और बीएससी एग्रीकल्चर कर रहा था मैं बठिंडा से। तो मुझे फॉरएवर मिली ये फोटो। जिस दिन की ये फोटो है, इससे 2 दिन बाद, पता नहीं 2 दिन पहले, आसे पासे बस मुझे फॉरएवर दिखी थी, फॉरएवर मुझे दिखाई गई थी। और मैंने इसको मना कर दिया था, मैं कहा मैं नहीं कर रहा। मैं कहा मेरे मतलब हम 4 5 दोस्तों ने फॉरएवर समझी हमें, मतलब ऐसे होगा ये होगा, प्रोडक्ट्स हैं, नेटवर्क क्रिएट करना है ऐसे। मैं कहा नहीं यार हमारे लिए नहीं बनी। साथ वालों ने भी बोला यार अपने लिए ये बिजनेस नहीं है, आपका कोई जॉब जॉब का ही देखेंगे ऐसे करके। फिर समझ आया, मैं कहा यार नहीं यार, अगर ये 4 बंदे बोल रहे हैं कि नहीं करना, मैं कहा तू भी ना कर। मुझे पर्सनली कोई डाउट नहीं था इस बिजनेस को लेके, मैं बस दोस्तों ने बोला नहीं, मैं कहा ठीक है नहीं करते। 2019 में मुझे फॉरएवर दोबारा मिली, फॉरएवर को दोबारा समझा, अपने डाउट क्लियर करे, 2CC के बारे में पता लगा, नेटवर्क क्रिएट करना है उसके बारे में पता लगा। और सबसे बड़ी चीज समझ आई कि एट द एंड अगर मैं फॉरएवर नहीं भी करता, तो नेटवर्क तो मुझे वैसे भी क्रिएट करना ही है अगर मैं बिजनेस करूंगा। और अगर मैं जॉब करूंगा तो मैं किसी के अंडर काम करूंगा। तो मतलब शुरू से ही मुझे ये था, क्योंकि मेरे पेरेंट्स हैं वो टीचर्स टीचर्स थे। तो जॉब में शुरू से ही नहीं करना चाहता था, क्योंकि मेरा जो विचारधारा है, जो मेरा मानसिकता है, जो मेरे मेंटली जो सिचुएशन है, वो हमेशा ऐसी है कि यार मैं जॉब नहीं कर सकता भाई, मैं किसी की किच किच नहीं सुन सकता फालतू की। भाई मुझे अपना खुद का कुछ करना है। तो लास्ट ऑप्शन जो पंजाब के पास होती है या मेरे पास थी, वो थी बाहर जाना है। तो मैंने 2019 में अपना बाहर का स्टार्ट किया कि बाहर चलते हैं। फिर फॉरएवर साथ साथ मैंने फॉरएवर का सिस्टम शुरू किया, अभी फॉरएवर करते हैं। तो लॉकडाउन लग गया 2020 में, तो भगवान ने भी सिचुएशन ऐसी पैदा की कि मैं फुल टाइम फॉरएवर में आ गया। और अब तक मैं फुल टाइम कर रहा हूँ, और आज करंटली मैं प्राउडली बोल सकता हूँ कि मैं फॉरएवर को करियर की तरह कर रहा हूँ। और इस बिजनेस में मेरे सारे सपने पूरे किए हैं, सारे ही सपने पूरे किए हैं। जो डाउट्स आपको आ रहे होंगे इस बिजनेस से, जो भी डाउट्स आपको आ रहे हैं, वो मुझे भी आए थे, बट मैंने हर डाउट का आंसर लिया था। हर डाउट का मेरे पास आंसर था। पर मेरे मन में कभी नहीं आया कि मैं नहीं करूंगा। मतलब जिस दिन मैंने फर्स्ट ऑर्डर अपना प्लेस किया था, मैंने फिर ट्रेनिंग्स लगाई सारी प्रॉपर, तो मुझे 2CC का पता लगा। तो मैं हमेशा अपनी अपलाइन को, अपने सीनियर को ये बोलता था कि भाई सर मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है 2CC करना, भी मैं देखूंगा कैसे करना है, बस आप मुझे सपोर्ट करते ना कि कैसे कैसे करना है। फिर सर ने मुझे बताया कि भाई ऐसे ऐसे तरीके हैं, तू प्रोडक्ट्स शेयर भी कर सकता है, तू खुद लेके वन शॉट में 2CC भी कर सकता है। मैं कहा यार सर भी मैं आपको सेल्समैन लगता हूँ भी, मैं प्रोडक्ट शेयर कर सकता हूँ? कहते नहीं तेरी शक्ल से नहीं लगता कि तू प्रोडक्ट शेयर कर सकता। मैं कहा सर मैं अपने अपने पैसे वगैरह का जुगाड़ कर दूंगा, पर मेरे से मतलब भाई मैं प्रोडक्ट प्रोडक्ट नहीं बता सकता किसी को। कहते चल ठीक है, तू जैसे तुझे ठीक लगता तू वैसे ही कर ले। मैंने अपने पेरेंट्स से बात की, तो मेरे फादर और मदर को था कि नहीं या तो बाहर जा, या फिर कोई वाइट कॉलर जॉब कर, बट ये कंपनी कंपनी के चक्कर में नहीं पड़ना। फिर मैंने घर पे बात, मतलब मैंने उसके बाद 2CC के लिए मैंने कभी घर पे बात ही नहीं की 2CC को लेके। क्योंकि ना ही मैं स्टूडेंट था उस टाइम पे, क्योंकि स्टूडेंट की मेरी डिग्री पूरी हो गई थी,
और ना ही मैं जॉब करता था कि मैं कमा रहा हूँ। मैं बीच बचाले से सिचुएशन में था भी, अब आगे पढ़ूं, काम करूं, बाहर जाऊं, ऐसी सिचुएशन थी मेरी। ना कमा के जेब में पैसे थे, और फॉरएवर शुरू करी थी पैसे कमाने के लिए। मैं कहा यार पैसे भी कमाने हैं भी, अब क्या किया जाए। बट शुरू से ही मैं जो आपको प्राउडली बोल सकता हूँ कि मेरे ड्रीम्स शुरू से बड़े हैं। अगर आप मेरे से पूछोगे ना सर कि मैं फॉरएवर कर सकती हूँ या मैं फॉरएवर कर सकता हूँ, अगर आपके ड्रीम्स हैं, अगर आप लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हो, लाइक मेरे घर में पहले कोई गाड़ी नहीं है। फॉरएवर में मुझे समझ आया कि यार लाइफस्टाइल, लोग ना 1 साल में अच्छी ग्रोथ कर लेते हैं, बढ़िया पैसा बना लेते हैं। तो मेरे दिमाग में आया कि यार मुझे भी चाहिए। मुझे नहीं पता आप जब किसी की गाड़ी देखते हो तो आपके दिमाग में क्या आता है, मेरे दिमाग में ये आता है कि यार मुझे लाइफस्टाइल चाहिए अपने को। आपके दिमाग में कोई ना कोई चीज फॉरएवर की मीटिंग लगा के पॉजिटिव हिट करनी चाहिए। पॉजिटिव हिट का मतलब है लाइक आप इन 5 चीजों के लिए फॉरएवर कर सकते हो या फॉरएवर को स्टार्ट कर सकते हो। लाइक पैसे के लिए, टाइम फ्रीडम के लिए, सेहत के लिए, लाइफस्टाइल के लिए, सिक्योरिटी के लिए। जिस एज में फॉरएवर मैंने स्टार्ट की, मुझे एक पैसे से मतलब था, एक लाइफस्टाइल से मतलब था, 2 चीजों से। सेहत अपनी कोई चक्कर ही नहीं थी, उम्र ही 21-22 साल की थी। टाइम फ्रीडम का इतना पता ही नहीं था, क्योंकि मैंने कभी जॉब ही नहीं करी। कि यार एक बंदा जो जॉब करता है सवेरे से शाम तक घिसता है, और उसको 15,000 इतना मुश्किल से मिलता है, 20,000 मिलता है, उसके दिमाग पे कितना प्रेशर है, ये चीज कभी फील ही नहीं करी। क्योंकि जॉब सिर्फ माँ बाप को करते देखा है, खुद ने कभी करी नहीं। सिक्योरिटी वाली चीज आज जाके समझ आ रही है पिछले 1-2 साल से, कि बंदे सरकारी नौकरी की तरफ भागते रहते हैं, सरकारी नौकरी की तैयारी करते रहते हैं, 2-2 3-3 साल अपनी जिंदगी के वो उसमें इन्वेस्ट करते हैं। फिर भी एक बंदे को 10 बंदों को, मतलब 1,000 में से एक बंदा सिलेक्ट कर लिया, कुछ हजारों में से 10 बंदे सिलेक्ट कर लिए, या कुछ लाखों में से 100 बंदे सिलेक्ट हो जाते हैं। बाकी बंदे फिर अगले साल ट्राई करते हैं कि चलो अगली बार ये पोस्टें निकलेंगी तो देखेंगे। मेरे लिए सिक्योरिटी फॉरएवर में ही है कि अगर आज भी मुझे कुछ हो गया तो सारा बिजनेस मेरे पेरेंट्स के नाम शिफ्ट हो जाएगा, मेरी सिस्टर के नाम शिफ्ट हो सकता है। अगर मैरिज के बाद मुझे कुछ हो गया तो मेरी वाइफ इस बिजनेस को कंटिन्यू कर सकते हैं। मेरा जब मेरी जनरेशन आएगी, 18 साल का वो होगा मेरा, जब बेबी मेरा जवाक, पंजाबी च जवाक कहते हैं, हिंदी में बोलूँ कि जब मेरा बेबी होगा मेरी मैरिज के बाद, तो वो इस बिजनेस को 18 साल के बाद कंटिन्यू कर सकता है। मतलब जनरेशन टू जनरेशन प्लान है। तो यही सिक्योरिटी होती है एक जिंदगी के अंदर, कि मेरा बिजनेस कोई और चला सकता है। जितना पैसा आज मैं घर पे दे रहा हूँ कमा के, उतना पैसा आप जाने के बाद भी दे रहे हो, यही होती है। ना ही मैंने कोई लाखों रुपया लगाया, ना 25 लाख, ना दुकान मैंने ली, ठीक है, ना मेरे बिजली के बिल है, ना रेंट है, ना मैंने किसी को सैलरियां देनी है, एक 2cc करना था बस। अब वो 2cc को देखने का नजरिया सिर्फ इतना था मेरा, कि अगर इस 2cc से मतलब सच में फ्यूचर बेटर हो सकता है तो ठीक है कर लेते हैं। क्योंकि वैसे भी अगर मैं फॉरएवर ना करता तो बाहर तो मैंने जाना था, और बाहर जाने पे मेरे कम से कम 30-35 लाख रुपए तो लगने ही लगने थे। क्योंकि एमएससी लेके मुझे बाहर जाना पड़ना था, बीएससी मैंने यहाँ पे करी हुई थी, ऑस्ट्रेलिया का मैंने प्लान कर रहा था। तो 35 लाख भी तो लगाता ही। एक एक बच्चा 6 लाख की डिग्री कर लेता है 25,000 की नौकरी के लिए, और यहाँ पे हमने एक 2cc करना है कितने के लिए, पता ही नहीं कितने के, अनलिमिटेड अमाउंट ऑफ मनी जितना आप अपने दम पे कमा सकते हो। हाँ मैं ये नहीं बोल रहा कि कोई लॉटरी सिस्टम है कि आप आ जाओगे बढ़िया हो जाएगा, आ जाओ आ जाओ। अगर आपके अंदर एक फायर है, एक इच्छा है कुछ करने की लाइफ में, अपॉर्चुनिटी आपके सामने बैठी है। मैं बड़ी एक बड़ा फेवरेट एक चीज मैं बोलता हूँ, तो मेरी फेवरेट चीज है कि भगवान कभी भी आपकी छत के ऊपर करोड़ों के बैग छोड़ के नहीं जाएंगे। वो आपके गेट के आगे अपॉर्चुनिटी देंगे, आप उसको फ्रॉड, स्कैम, पैसे नहीं है, मम्मी नहीं मानती, ये बातें सोच के छोड़ दो, या फिर आप मेहनत कर लो। ऑप्शन एक है यार, क्विट करने की ऑप्शन कितनी आसान है ना, कि मैंने नहीं करना बस ऐसे ही बोलना। लेकिन अगर थोड़ा सा एफर्ट्स हम कर लें अपने 2cc को क्वालिफाई करने में, जैसे मैंने आपको बताया कि, तो अगर आपकी इसमें से आधा भी ड्रीम हो रहा है, मतलब ड्रीम आपका पूरा हो रहा है, तो मेरे हिसाब से वो वर्थ इट है। कि हाँ यार आप मैं अगर बाहर होता तो शायद अपने माँ बाप को 5 साल के बाद मिलता। मैं यहीं रह के वो लाइफ बना ली मैंने फॉरएवर के थ्रू, इस प्लेटफॉर्म पे काम करके आफ्टर 2cc लेवल, के जो शायद मेरी वहाँ पे बाहर जाके 3-4 साल में होनी थी। और वहाँ पे जो भी मैंने दिहाड़ी करनी थी या जो वहाँ पे काम करने थे वो डिफरेंट है। यहाँ पे अपना प्रॉपर होम ऑफिस है, घर में बैठ के काम है,
जैसे मर्जी आप काम करो, 2-3 घंटे काम करो, बढ़िया। पार्ट टाइम कर रहे हो तो अगर फुल टाइम कर रहे हो तब भी घर से काम करना है। आप नानी के जा रहे हो, नानी के घर से काम हो सकता है। आप मासी के जा रहे हो, मासी के घर से काम हो सकता है। आप हाउस वाइफ हो, बर्तन मांजते मांजते हो सकते, मतलब आप हर एक चीज कर सकते हो, साथ साथ बराबर साथ साथ पैसा बना सकते हो, सिर्फ एक 2cc। और मैं आपको एक बड़ी सिंपल कैलकुलेशन बताऊंगा। यहाँ पे व्हाइट बोर्ड ना शेयर नहीं हो रहा, नहीं तो मैं आपको व्हाइट बोर्ड पे कैलकुलेट करके बताता कि हम जो प्रोडक्ट्स ले भी रहे हैं, मान लो कोई शॉपिंग आप कर रहे हैं 2cc की, वैसे भी आपके घर में सेम तरह के प्रोडक्ट्स अदर कंपनीज के यूज हो रहे हैं। आपने सिर्फ उसकी रिप्लेसमेंट से अपना 2cc कंप्लीट करना है। हालांकि बस आप ये सोच सकते हो कि यार मैंने 2 महीने का सामान शॉपिंग कर ली, अब सिर्फ मैंने घर पे दूसरे जो दुकान से राशन से सामान लेके आना था वो मेरा पैसे बच गए, मैंने फॉरएवर का 2cc कर लिया, अब मैं काम कर रहा हूँ, अब मैंने पैसा बनाना है। आपके पास देखने का नजरिया ऐसा है कि आप इसको किस तरीके से देखना चाहते हो। और मैं आपको अपना 2cc तरीका बताऊं, जब मेरे माँ बाप ने भी मना कर दिया कि नहीं हम तुझे पैसे नहीं देंगे, तो मैंने स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलूं तो ब्याज पे पैसे पकड़ के अपना 2cc किया था। 22 साल के लड़के में इतनी मोटिवेशन थी फॉरएवर को लेके। आप इसको मोटिवेशन ही बोलो, क्योंकि समझ तो, इतनी समझदारी तो मुझे उस टाइम पे नहीं आई थी, क्योंकि मेरे माँ बाप ने कभी बिजनेस नहीं किया और ना ही मेरे मतलब फैमिली में कभी कोई दुकानदार है, सारे नौकरियां वाले ही है। बट मेरी वो मोटिवेशन ने मुझे यहाँ तक आज भी मोटिवेटेड हूँ मैं, आज भी कि यार और बड़ा बढ़िया कुछ करेंगे, घर बनाएंगे कुछ, और कुछ घर माँ बाप के लिए कुछ बढ़िया करेंगे। सो वो मोटिवेशन है जिसने मुझे यहाँ तक आज 7 साल तक लेके आया। तो मैं आपको भी सेम चीज बोलूंगा गाइज, कि अगर आप अपना लेवल अप कर रहे हो और मोटिवेशन है आपके अंदर, तो आपको कोई टेंशन नहीं है कि आपका कुछ बनेगा इस बिजनेस में या नहीं बनेगा। आप 100% ग्रो कर सकते हो अगर आप अपने पे बिलीव रख के काम करोगे। मेरा जो फर्स्ट मंथ का पे आउट था इस बिजनेस से आफ्टर 2cc, वो 20,783 रुपीज का था। मुझे एग्जैक्ट अमाउंट याद है 2019 की, 20,783 रुपए का चेक था मेरा, 83 पता नहीं 786 रुपए, 86-83 के बीच में था। तो इतना एग्जैक्ट क्यों? क्योंकि मेरे सिर पे टेंशन थी कि यार 2cc मैंने वन शॉट में किया, किसी से पैसे पकड़ के अपना 2cc किया, तो भाई पैसे रिटर्न करने हैं, भी काम करना है, कोई चक्कर नहीं है। वो उसने उस प्रेशर ने इतना काम करवाया कि मेरा 20,000 का चेक बना, मैं ओके हो गया, उसके बाद आज तक कमा ही रहा हूँ। ये चीज है। आपको प्रोडक्ट्स में डील करना है, आपको किस तरीके से बिजनेस करना है, अपने लेवल अप करना है। आप अपना प्लान करो कि मैं ऐसे कंफर्टेबल हूँ, मैं ऐसे कर सकता हूँ, मैं ऐसे कर सकती हूँ। जैसे आप कंफर्टेबल हो उस तरीके से आप अपना बिजनेस करो, कोई दिक्कत नहीं है। बट जैसे मैंने आपको बोला ना कि आज तक मेरे दिमाग में ये नहीं आया कि नहीं करूंगा या चल छोड़ देते हैं। हमेशा ये चीज थी कि यार करना है, बढ़िया करना है, ग्रो करना है, जैसे भी होगा हो जाएगा। हमेशा कि यार काम करना है, क्योंकि लाइफ में जिस एज में मुझे फॉर एवर मिली है, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ आफ्टर ग्रेजुएशन, कि कुछ ना कुछ तो करना ही था दोस्तों। मैं मतलब जिस फैमिली से मैं आता हूँ, लोअर मिडिल क्लास फैमिली जिसको बोलते हैं, कि 12,000 15,000 से घर चलने वाला जो फैमिली होती है, उस फैमिली में कमाना तो जरूरी है। मैं ये बोल के मतलब छोड़ नहीं सकता कि यार हो गया तो हो गया, नहीं हो गया तो चलो कोई नहीं, कोई और कमा लेगा, क्योंकि मेरे पे ही रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, मेरे पे ही सारी जिम्मेवारी थी घर की। और ये चीज मुझे काफी टाइम पहले कॉलेज टाइम में समझ आ गई थी कि खुद का खुद ही करना पड़ेगा, कि कोई नहीं आने वाला। ठीक है। तो ऐसे ही आपकी एक लाइफ होगी जिसमें शायद आप इस प्रेशर से काम शायद ना कर रहे हो कि यार मेरे सिर पे घर चलाने का, शायद आपके घर में बहुत पैसा हो, बट एक जो आपकी एक्स्ट्रा इनकम होती है 30-40 थाउजेंड की, जो वो जुड़ती जाती है, वो सबसे बड़ा फादर के लिए पॉजिटिवनेस है कि हमारा लड़का, हमारी लड़की, या मेरी वाइफ, या मेरी सिस्टर ऑलरेडी सेटल है, ये ऑलरेडी अर्निंग कर रही है, बहुत बढ़िया। लेकिन आज उनको प्रूव करके दिखाना पड़ेगा आपको कि हाँ यार देखो जी मैंने कर दिया। उसके लिए आपको थोड़ा एफर्ट्स करना पड़ेगा, क्योंकि इतनी बड़ी अचीवमेंट लाइफ में करने के लिए या इतनी ग्रोथ लेने के लिए थोड़े बहुत चैलेंजेस तो आपको फेस करने पड़ते हैं। और चैलेंजेस से मुझे एग्जैक्टली चीज याद आई कि नेक्स्ट हमारे जो स्पीकर हैं, मेरे साथ एक बंदे ने बिजनेस को स्टार्ट किया था आज से 5 साल पहले, 6 साल पहले। राहुल कुमार है नाम उनका, जो हमारे तीसरे होस्ट हैं। ये बंदे ने 12-13 साल नौकरी करी है। आपने कंपनीज का नाम सुना होगा, सैमसंग, ओप्पो, जो फोन्स की कंपनी होती है। 12-13 साल इसने जॉब करी है। मुझे मिले, काम का सारा डिस्कस हुआ, चलो मैंने बताया। और उसके बाद इसने मुझे बताया कि इसके सर पे लोन है 15-16 लाख रुपए का। तो कहता 12 साल से मैं जॉब कर रहा हूँ और जॉब से मेरा लोन नहीं उतर रहा, तो मैं फॉर एवर ज्वाइन करना चाहता हूँ, लेकिन अगर मेरा इतनी ग्रोथ आप करवा दोगे तब मैं कर लूंगा। और मेरा रीज़न कोई गाड़ी या कोई ये नहीं है कि गाड़ी लेनी है या पता नहीं क्या करना है, बट मेरा सिंपल सा रीज़न है कि यार
आप मेरा लोन का काम करवा दो भाई, अगर मैं इतना ग्रोथ इतना पैसा बना लूं कि मेरा लोन उतर जाए, तो वो बंदे के साथ मैं आपको मिलवाता हूँ। आप उनको सुनोगे, आपको जेन्युइनली फील होगा भी हाँ, ये बिजनेस है जो आपकी लाइफ चेंज कर सकता है। राहुल कुमार जी, आवाज आ रही है मेरी आपको? हाँ जी सर। हाँ जी। हाँ जी सर, करो आप स्टार्ट, मैं आपको हाँ जी पोस्ट हाँ। में बता दिया। मेरी वॉइस वीडियो सर ओके है? हाँ जी, हाँ जी। ओके, थैंक यू सर। तो हाँ जी दोस्तों, जैसे आप सभी ने सर को सुना, पायल मैम को सुना, इन्होंने अपने अपने रीजन बताए आपको कि क्यों काम करना है, कैसे करना है, राइट। तो अब यहाँ पे ना कुछ लोग या तो जॉब करने के बारे में सोच रहे होंगे या फिर जॉब कर रहे होंगे। मैं उनके हिसाब से आपको बताना चाहूंगा, क्योंकि मैंने जैसे सर ने बताया ना, 10-12 साल जॉब करी है मार्केट के अंदर, राइट। और मेरा नाम राहुल कुमार है और मैं पंजाब डिस्ट्रिक्ट फरीदकोट सिटी कोटकपूरा से हूँ। जैसे आज आप बिल्कुल नए हो, जैसे आपने, चलो किसी को 10 दिन हो गए होंगे, किसी को 5 दिन, किसी को 15 दिन काम को स्टार्ट किए हुए, जितने से आप कर रहे कहिए आपने। ऐसे ही दोस्तों मैंने भी स्टार्ट किया था आज से 4-5 साल पहले। और जैसे सबके मन में सवाल आते हैं काम को लेकर के या खुद को लेकर के, ज्यादातर जो मेन तो रहता है ना, कि खुद को लेकर के सवाल आते हैं कि मैं कर पाऊंगा या मुझसे होगा या नहीं होगा। मुझे भी ऐसा लगता था। और एक चीज समझ में आ रही थी कि जैसे मैंने जॉब करी है मार्केट के अंदर, जॉब के अंदर प्रेशर बहुत ज्यादा होता है। मैं आपको लाइव कुछ चीजें दिखाना चाहूंगा यहाँ पे, क्योंकि वो चीजें देखोगे आप तो रिलेट कर पाओगे कि हाँ वाकई में ये चीज होती है। अब देखो मार्केट में हमने जॉब तो करी है, चलो ठीक ओके है। अब बात करेंगे सबसे पहले हम सपनों की। अब हमारी जो जिंदगी की स्टार्टिंग होती है वो कहाँ से होती है? हमारे सपनों से होती है। हम अपने सपने छोटे होते हैं स्कूल में या कॉलेज में, वहां पे हमारे सपने हम सजाते हैं अपने अपने, कैसे ऐसे हमने अपने सपने पूरे करने हैं। सपनों को लेकर के जब हम अपने काम को स्टार्ट करते हैं, लेकिन जब हम मार्केट में उतरते हैं, उस सपने हमारे पूरे नहीं हो पाते। क्यों नहीं हो पाते? हमारे पास ऐसा कोई इनकम सोर्स नहीं होता है जहां से हम अपने उन सपनों को पूरा कर सकें, या इतना इनकम नहीं हो पाते जहां पे इतनी हमारी ग्रोथ हो सके। हमें ये दिक्कत आती है मार्केट के अंदर। ठीक है, मैंने जब जॉब करी मार्केट के अंदर तो आप देखोगे, मैंने सैमसंग, वीवो, ओप्पो ऐसी सभी कंपनियों में जॉब करी हुई है। और वहां पर मेरी जो एवरेज इनकम रहती थी, सब कुछ करके मैंने 2000 लगभग 10-11 के अंदर जॉब करनी स्टार्ट करी थी सॉफ्टिस कंपनी के अंदर। वहां से मैं जोनी कंपनी के अंदर गया, पैनासोनिक कंपनी के अंदर काम किया, नोकिया कंपनी के अंदर काम किया, और सैमसंग कंपनी के अंदर काम किया। मेरा जो मेन रीजन था कंपनियां चेंज करने का, कि मुझे कहीं ना कहीं ग्रोथ मिले। सब कुछ करने के बाद भी एवरेज इनकम रहती थी मेरी कोई 15-20, 10-15-20 ऐसी रह रही थी, इससे ज्यादा ग्रोथ मिल नहीं पा रही थी। तो मुझे वहां पे जो मेन जो प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही थी, कि जॉब चेंज करने का रीजन कि 1000-1500 ग्रोथ मिल जाती थी, लेकिन उसके बाद कुछ नहीं हो पा रहा था। ऐसे करते कराते मेरी जो एवरेज इनकम रहने लगी, कभी 25, कभी 30, कभी 25, कभी 30, लेकिन वो सिर्फ उस कंपनी से सैलरी बेस नहीं रहती थी। मैंने उस टाइम पे क्या किया, इनकम को बढ़ाने के लिए पुराने फोनों का काम स्टार्ट कर दिया, रिपेयरिंग का काम स्टार्ट कर दिया, चलो नए का तो कर ही रहा था। ऐसे ही करते करते मेरी एवरेज इनकम रहने लगी। और जब लॉकडाउन लगा, सबसे पहले वहां पे दिक्कत क्या आई, कि सब कुछ काम ठप हो गया, बंद हो गया, इनकम सोर्स बंद है, खर्चे वैसे ही चल रहे हैं। और जैसे आपने ये बिजनेस स्टार्ट किया, देखा ऐसे ही बिल्कुल दोस्तों, जब मैंने काम पहली बार देखा था, मैंने भी इग्नोर किया था, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। वहां पे इग्नोर क्यों किया था? क्योंकि मेरी जो एवरेज इनकम थी वो 25-30 हजार लगभग में, चलो वहां पे रह रही थी। और जिन्होंने मुझे काम पहले बताया था, तो कहीं ना कहीं उनकी जो पे आउट था, फर्स्ट पे आउट कम आता आपको पता स्टार्टिंग के अंदर थोड़ा बहुत, तो मुझे लगा कि नहीं, मेरे से तो इससे ज्यादा इनकम है, तो मुझे क्या जरूरत है, मैं इसको ही कर लूंगा जॉब, ठीक है। लेकिन जब लॉकडाउन लगा, तो मेरी जो जॉब है कहीं ना कहीं वो बंद हो चुकी है। इनकम कंपनी वाले दे रहे हैं, नहीं दे रहे हैं, हाफ कर रहे हैं, ऐसा कुछ चल रहा था वहां पे। लेकिन मैंने जिस दोस्त को देखा जिसने मुझे पहले काम बताया था, तो आप समझ पा रहे होंगे, मैंने मिस्टर हिमांशु सर जी को देखा, इनकी ग्रोथ को देखा, कि लॉकडाउन के अंदर ये उससे कई गुना ज्यादा इनकम जनरेट कर रहे हैं, वो भी घर पे बैठ के। लेकिन जिस कंपनी में मैं इतने सालों से मेहनत कर रहा था, उस कंपनी के ओनर ने मुझे साथ के एक पल में जवाब दे दिया कि नो, हम अभी आपको सैलरी नहीं दे सकते, अगर देंगे तो कट करके देंगे हाफ। लेकिन घर के खर्चे थोड़ी हाफ होने वाले, वो तो वहीं पे वहीं के वहीं रहेंगे। ये चीजें फेस करी। तो मैंने इस बिजनेस को जब देखा, समझा, नॉलेज ली, तो मुझे समझ में आ रहा था कि नहीं, इस प्लेटफॉर्म पे मुझे वर्क करना चाहिए, यहाँ पे मेरी ग्रोथ हो सकती है, चीजें मैंने देखी। दूसरी साइड में मार्केट के अंदर ये भी देख रहा था कि अगर मैं फ्राइवर को छोड़ के कोई और भी काम करूंगा मार्केट के अंदर, ऐसा नहीं ऑप्शन नहीं थे, ऑप्शन बहुत थी मेरे पास। मैं अपनी दुकान खोल सकता था या कोई और काम कर सकता था। वहां पे मैंने सोचा कि मैं अगर अपनी दुकान खोलूंगा, तो वहां पे मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले हमें लाखों रुपए इन्वेस्ट करने पड़ेंगे, फिर मुझे एक रिस्क लेना पड़ेगा, कंपटीशन लड़ना पड़ेगा, वहां पे रेंट, बिजली का बिल, सैलरी, ये सब कुछ मैनेज करना पड़ेगा। लेकिन बात सवाल ये थी कि मेरे पास लाखों रुपए तो है ही नहीं लगाने के लिए। अगर मैं कहीं से लोन ले लेता, कुछ भी कर लेता, ठीक है, अगर वो दुकान ना चलती तो,
और जैसे सर ने बताया लोन तो मेरे ऊपर पहले से ही था, तो मैं कैसे करता। तो मैंने इस बराबर को देखा, यहाँ पे चीज समझ में आ रही थी कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे मैं लाखों लगाऊंगा तो नहीं, लेकिन लाखों कमा जरूर सकता हूँ। अब बात आती है दोस्तों डिसीजन, क्योंकि अगर हमारा डिसीजन नहीं अच्छे से बन पाएगा, हम उस प्लेटफॉर्म पे या किसी भी प्लेटफॉर्म पे चूज नहीं कर पाएंगे, किसी को आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो डिसीजन कब बनते हैं? लोगों को देख के। तो मैं किसको देख रहा था? हिमांशु सर को देख रहा था कि यार ये मुझसे छोटे हैं, कम एज है इनकी, पढ़ाई के साथ सीधा इन्होंने काम करना ये स्टार्ट करा, कोई जॉब एक्सपीरियंस नहीं है, कोई बिजनेस एक्सपीरियंस नहीं है, फिर भी इतनी बढ़िया ग्रोथ करी। लेकिन मेरे पास जॉब का इतना एक्सपीरियंस है, फिर भी कहीं ना कहीं मैं पीछे हूँ, राइट। मेरी इतनी ग्रोथ नहीं हो पा रही है। तो मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट करा था दोस्तों, आप देख सकते हो यहाँ पर। कब करा था? 2021 फरवरी मंथ के अंदर, यानी कि लॉकडाउन अभी खुलना स्टार्ट हुआ था। और आज मुझे लगभग और 2 महीने बाद, लगभग फरवरी में मुझे 5 साल हो जाएंगे। समझ लो ये पावर किसकी है? प्लेटफॉर्म की। अब ये यहाँ तक खड़े रहना या यहाँ पर इतनी ग्रोथ लेना, वो सबसे जो मेन वजह वो क्या है? क्योंकि मैंने जिसके साथ काम देखा है, जिसको देख के इस बिजनेस में आया था, मैं उनकी ग्रोथ देख रहा था, उनकी अचीवमेंट्स देख रहा था कि अगर ये कर सकते मैं भी कर सकता हूँ। क्योंकि मैं उनसे एज में भी बड़ा था, मेरे पास एक्सपीरियंस था, सब कुछ था। अब बात जैसे जॉब की चल रही थी, जॉब में क्या होता है, मैं सुबह जाता था, रात को आता था, 9-10 बजे जाना, 9-10 बजे फिर से आना, यानी कि सारा दिन मेरा जॉब पे निकल जाए। रात को मैं घर पे क्या करने आ रहा था? खाना खाया, खा के सो गया। ना मैं फैमिली को टाइम दे पा रहा हूँ, ना मैं बच्चों को टाइम दे पा रहा हूँ, ना मैं कहीं आ जा पा रहा हूँ, कुछ भी नहीं कर पा रहा था। ऐसी लाइफ को कहते हैं ना, बस वो काम, नौकरी नौकरी ऐसी कुछ चल रहा था। क्योंकि जब मैं पढ़ाई कर रहा था तो ये चल रहा था कि चलो सरकारी नौकरी लग जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। बहुत ट्राई करी, कुछ नहीं लगा वहां पे। तो प्राइवेट नौकरी करते रहा इतने साल। फिर जाके समझ में आ रहा था कि नहीं यार, नौकरी हमें वो सारी चीजें नहीं दे सकती जो मुझे चाहिए। अब जो सपने हैं हमारे सबके क्या हो सकते हैं? जो देखो जॉब कर रहे हैं उनके सपना होता है कि चलो हमारे पास एक घड़ी है, जो घर है ना उसकी जो कंडीशन है सेट करूं, या घर वालों के सपने पूरे करूं, खुद के सपने पूरे करूं। जैसे मैं मैरिड हूं, तो एक लड़के के ऊपर जिम्मेवारी बहुत ज्यादा हो जाती है, बच्चों को पढ़ाना लिखाना, उनकी फीस देना, घर के खर्चे देना, पेरेंट्स को देखना, बहुत चीजें होती हैं। वो चीजें हम एक जॉब के अंदर एक अच्छे से मैनेज नहीं कर सकते थे। और ये मैं देख रहा था। और मेरे फादर साहब इतने सालों से जॉब कर रहे थे, वो क्या रिक्शा चलाते थे। आपको पता है पहले जो गैस सिलेंडर होते हैं ना, वो रिक्शे पे घरों में छोड़ते थे, तो हमारे पास इतनी कंडीशन अच्छी नहीं थी हमारी। तो मुझे वहां पे वो चीजें फेस करने को मिल रही थी। तो मैंने सोचा यार कुछ तो करना पड़ेगा, मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया दोस्तों। और आप देख पाओगे ऐसे धीरे धीरे मेरी टीम बननी स्टार्ट हुई। ये मेरा आई थिंक सेकंड, पता नहीं थर्ड मीटिंग थी ऑफलाइन के अंदर, तो मैं यहाँ पर मुक्तसर के अंदर मीटिंग करी मैंने अपने लोकल। और मेरे साथ यहाँ पर जो आपको दिख रहे होंगे, नेहा मैम हैं, ये ऑलरेडी मैनेजर बन चुके हैं, समीर सुपरवाइजर, ललित सुपरवाइजर, यानी कि जो आज हमारे साथ काम कर रहे हैं वो आज बढ़िया पैसा कमा रहे हैं, ग्रोथ कर रहे हैं। ठीक है। अब लोन की बात चल रही है दोस्तों, क्योंकि मेरे ऊपर ऑलरेडी लोन बहुत था। आप देख सकते हो 2 लोन चल रहे हैं, एक 7.5 लाख का था, एक 3.5 लाख का, लगभग ये चल रहा है पहले से। तो मुझे समझ में आ रहा था कि अगर मैं नौकरी करता रहा, क्या दोस्त ये लोन में उतार पाऊंगा? और कब तक उतार पाऊंगा? चलो मैं 20 कमा रहा हूँ, 25 कमा रहा हूँ, 30 कमा रहा हूँ, ठीक है। मैंने चलो ठीक है 30 हजार कमाए भाई, 20-25-20 हजार तो लगभग मेरे घर पे खर्चे में जा रहा था। ये लोन मैं कब तक उतार पाऊंगा? बाकी के बच्चों के सपने या मेरे सपने वो कब पूरे हो पाएंगे? मैं अपनी की जिंदगी जीना कब स्टार्ट करूंगा? ये तो लोन उतारते रहते निकल जाएगी। ऐसा तो नहीं है कि जो जिंदगी आज मुझे मिली है दोबारा से फिर से मिल जाएगी, नहीं मिलेगी। जो है इसी जिंदगी के अंदर, इसी टाइम के अंदर मुझे करना था। तो जब मुझे बिजनेस के बारे में पता चला, तो मैंने एक चीज सोची कि यार ये जो चीज मैं नौकरी से नहीं कर सकता ना, मैं इस बिजनेस से 100% कर सकता हूँ। और इस बिजनेस से दोस्तों आप यकीन करना, ये देखो मैंने घर भी बनाया अपना। ये पावर किसकी है? फॉरएवर की। क्या ये घर में एक जॉब से बना पाता? कब बना पाता? पॉसिबल नहीं था। समझ रहे हो? इस बिजनेस के अंदर मैंने सुपरवाइजर किया, असिस्टेंट मैनेजर, मैनेजर, मेरी टीम में मैनेजर है। तो अब ये सारी चीजें एक सपोर्ट की वजह से हो पाई, एक प्लेटफॉर्म की वजह से हो पाई, एक यकीन की वजह से हो पाई। तो मुझे रोकने टोकने वाले तो बहुत मिले थे, कोई बाहर के नहीं थे, मेरे अपने थे, मेरे घर के, मेरे रिश्तेदार, फ्रेंड सर्कल में, भाई तू ये कहाँ फंस गया, ये चलते नहीं होते, हमने करके छोड़ रखा है। पर मैंने एक चीज सोची थी, क्या भाई तू मेरे सपने पूरे कर पाएगा? मेरे घर के खर्चे चला देगा? ये मुझे बताओ। क्या लगता है भाई, जो आज मेरे ऊपर जो लोन है वो क्या तुम उतार सकते हो? कौन है मेरे साथ? ऐसा कोई भी नहीं है। कौन है? वो अकेला मैं। तो फिर एक फैसला किसका होना चाहिए? वो भी मेरा होना चाहिए था, राइट। तो आप खुद देखो ये सारी चीजें पॉसिबल कैसे हो पाई। एक बिलीव के ऊपर, एक सिस्टम के ऊपर ट्रस्ट। तो सबसे पहले ट्रस्ट मैंने किस पे किया? अपने आप पे, कि मैं कर सकता हूं। क्योंकि ज्यादातर लोग पीछे क्यों हट जाते? खुद पे शक करते कि यार मैं कर पाऊंगा, मुझसे होगा या नहीं होगा। ये सबसे बड़ी दिक्कत रहती है। खुद पे ट्रस्ट करा,
सेकंड ट्रस्ट मैंने सबसे पहले किया अपनी अपलाइन जिनके साथ मैंने काम देखा, मिस्टर हिमांशु जी, क्योंकि मैंने देखा अगर ये ग्रोथ कर सकते तो मेरी भी कर पाएंगे। तो यकीन मानना दोस्तों, आज मेरी सच में बहुत इतनी ज्यादा सपोर्ट करी। एक मैं कहूँगा मेरा रियल ब्रदर की अगर बात करूँ, वो भी शायद यहाँ तक मेरे साथ खड़े ना होता, चाहे टाइम जैसा मर्जी रहा होगा, लेकिन साथ थे मेरे, मेरी सपोर्ट करी तो यहाँ तक मैं पहुंचा। सेम ऐसी सपोर्ट दोस्तों आपको भी मिलेगी, आपको भी एकदम कहते हैं ना ब्रदर फ्रेंड या हम कहते हैं फैमिली मेंबर, ऐसे हमने यहाँ पे मिलकर काम करना होता है। एक बहुत लाजवाब नेक्स्ट लेवल की सपोर्ट मिलती है। और मैं दोस्तों आपको जो मेन चीज दिखाने वाला हूँ वो क्या है, इनकम। ये जो इनकम है दोस्तों मेरी, आप तुम देखो लास्ट 3 मंथ की इनकम कितनी है, 2,73,368 रुपए। अगर ये इनकम मैं जॉब से करना चाहता कब करता, चलो मेरी 25-30 हजार इनकम अगर थी भी, मान लिया सब कुछ कर कुरा के, तो भी मेरी 3 महीने की इनकम 90 हजार के आसपास बनती थी। यहाँ पे कितनी है, 2,73,000। क्या ये ग्रोथ मुझे जॉब दे पाती, नहीं दे पाती। अब ये सब कुछ पॉसिबल कैसे हो पाया, ये सारी चीजें कैसे हो पाई दोस्तों, सिर्फ एक ही चीज है जिसको आपको पायल मैम ने बताया, हिमांशु सर ने बताया, वो है एक लेवल अप यानी कि 2CC। वो एक लेवल डन करने के बाद दोस्तों हमारी लाइफ चेंज होती है। मैंने भी आपकी तरह थोड़े से पहले स्टार्टअप किया था, लेकिन मैंने ट्रेनिंग्स का पार्ट बन बन के नॉलेज ली, चीजों को सीखा, एक चीज समझ में आई कि मुझे मेन करने क्या आया, मैं यहाँ पर पैसा कमाने आया हूँ। मैंने अपने ऊपर जो लोन है उससे लोन को उतारना है, अपनी लाइफ को चेंज करना है, अपने घर वालों के हालात वो भाई बदलने हैं, उनके सपने पूरे करने हैं। तो वो मैं जल्दी करूंगा, लेट थोड़ी करूंगा, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है इतना भाई। तो मैंने 2CC को लेवल यानी कि एक झटके में कंप्लीट करा था। पैसा मेरे पास भी नहीं था, लॉकडाउन था, मुझे पता है उस टाइम पर भी। तो मैंने हेल्प ली किसी रिश्तेदारों की, दोस्तों की, किसी की, ऐसे अरेंजमेंट करी, थोड़ा बहुत मैंने लोन उठाया और अपने इस लेवल को कंप्लीट किया दोस्तों। सोचने को मेरे पास ये ऑप्शन थी कि छोड़ फिर देख लेंगे, फिर करके देख लेंगे, नो। भगवान मौका बार बार नहीं देता होता है। अक्सर आप सुनते हो ना कि भगवान की मर्जी के बिना दोस्तों पत्ता भी नहीं हिलता। शायद भगवान की मर्जी यही थी कि मैं इस बिजनेस को करूं, तो सेकंड टाइम मेरे लाइफ में आई, मैंने इसको फिर मौका छोड़ने जाने नहीं दिया हाथों से, मैं इसको पूरा किया और आज उसका रिजल्ट आपके सामने है। क्या ये इनकम मैं कभी कर पाता जॉब के अंदर, पॉसिबल नहीं थी दोस्तों मेरे पास वहां पे ये करना, लेकिन यहाँ पे कर पाया। तो मैं दोस्तों आपको एक यही सलाह देना चाहूंगा कि जितना जल्दी हो सकता है, जैसे हो सकता है, अपना एक छोटा सा वो लेवल है उसी को कंप्लीट करके जल्दी से अपनी लाइफ को चेंज करना स्टार्ट करते हैं। क्योंकि दोस्तों कुछ इसके लिए खास नहीं करना, हम अपने घर पे यार बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं, जैसे शैम्पू है, साबुन है, या स्किन केयर प्रोडक्ट आ गए हैं, जैसे बहुत सारे प्रोडक्ट अपने हेल्थ के रिलेटेड हम मार्केट से ले रहे हैं। हमने जस्ट उनको रिप्लेस करना है, 2CC के लेवल को कंप्लीट करके अपने सपनों की तरफ आगे बढ़ना है। राइट, आई होप चीजें आपको समझ में आई होंगी दोस्तों। बस बाकी मेरा सेशन यहीं तक था, सारी चीजें आपको पता चली होंगी कि अगर हम इस प्लेटफॉर्म पे जाते हैं तो हम अपनी लाइफ को कैसे चेंज कर सकते हैं, कैसे अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। कुछ नहीं है, एक छोटा सा लेवल है, यही हमारी कामयाबी का सबसे बड़ा कारण है। अगर हम ये कर जाते हैं, बस हम अपनी ग्रोथ की तरफ आगे बढ़ने लग जाते हैं। राइट, तो बाकी आगे का सेशन मैं देखता हूँ, सर बैठे, सर को मैं होस्ट बनाता हूँ। हाँ ओके डन, ठीक है जी। तो ओके दोस्तों, सेशन हमारा यहीं तक था। बाकी चीजें आपको आई होप समझ में आई होंगी, चीजें आपको पता चली होंगी। तो हमारी जैसे अब नेक्स्ट बैच बनने वाला है जल्दी ही, उस बैच का हम पार्ट बने और जितना जल्दी हो सकता है अपने लेवल को कंप्लीट करें, अपने सपनों की तरफ आगे बढ़े दोस्तों। क्योंकि मौके बार बार नहीं मिलते हैं दोस्तों, अगर एक बार मौका निकल गया हाथ से, फिर हम कहते काश हम उस टाइम कर लेते, काश हम ये कर लेते, काश कभी हाथ नहीं आती है। बाकी दोस्तों जिंदगी 1 मिनट के अंदर चेंज नहीं होती है, 1 मिनट के अंदर सोच कर लिया हुआ फैसला आपकी जिंदगी बदल सकता है। और वो फैसला मैंने लिया था दोस्तों, हिमांशु सर ने लिया, पायल मैम ने लिया। आज बारी है दोस्तों आपकी, आपने वो फैसला लेकर अपनी लाइफ को चेंज करना। ओके जी, तो मिलते हैं नेक्स्ट